विमल श्री माता जी की जय। आरिका विमल श्री माता जी से विनम्र निवेदन है, अपनी अमृत वाणी से सभी को कृतज्ञ करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। 10 धर्मों की ट्रेन तो चलाई है, पर बहुत लेट कर दी है। पैसेंजर है। आज पैसेंजर ट्रेन थी, कल से एक्सप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़ करके श्रीफल बना करके परमात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ज्ञान के दीप जलने लगे, सत्य के फूल खिलने लगे, जब से पाई तुम्हारी किरण, पाप के शूल गलने लगे। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। अरहत दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। ज्ञान दाता परम आप हो, अपने शिष्यों की तुम जाप हो। जब से पाई गुरु की शरण, हर पल काटा है निज पाप को। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। गुरुवर दो मुझको अपनी शरण, तेरे पद में विनम्र नमन। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। थक गए। बोलिए देवादिदेवी खजाराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाता आचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। महामुनि राज की। महामुनि राज की। उत्तम क्षमा धर्म की जय। बोलिए आरिका माँ 105 विमल श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। क्षमा धरे दिल में ज्ञानी, क्रोध करे वो अज्ञानी। क्षमा रखे दिल में ज्ञानी, क्रोध करे वो अज्ञानी। क्षमा बनाती है ध्यानी, क्षमा बनाती है ध्यानी। क्षमा बनाती है ज्ञानी, क्षमा बनाती है ध्यानी। धर्मी पाता यहाँ सभी, क्रोध मिटाता यहाँ सभी। धर्मी पाता यहाँ सभी, क्रोध मिटाता यहाँ सभी। धर्म को पाकर ओ
की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। भगवान महावीर की चरण सन्निश्रा में बैठ करके हम सभी लोग आज इस अनादि अनधन पर्युषण महापर्व को मना रहे हैं। हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि ये काल चक्र हमेशा गतिमान रहता है। इस काल चक्र ने अच्छे अच्छों के रुतबे को मिटा दिया है, लेकिन यह काल चक्र इन शाश्वत पर्वों को नहीं मिटा सकता है, क्योंकि ये शाश्वत पर्व हैं जो हमें शाश्वतता दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हमने इन 10 धर्मों को अपने जीवन में उतार लिया तो हम शाश्वतता को प्राप्त कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, माता जी ये पर्युषण पर्व कब से प्रारंभ हुए और कब तक चलेंगे। हमने कहा भैया ये प्रारंभ नहीं हुए, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और कब समाप्त होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। यदि ये पर्युषण पर्व समाप्त हो जाएंगे तो फिर सिद्ध बनना भी हम लोग यही संसार में ही भटकते रहेंगे। वो तो ये काल चक्र है और हर समय जैसे जैसे काल चक्र चलता रहता है वैसे वैसे अपने अपने समय से ये घटनाएं घटती रहती हैं। पंचम काल को कितना समय बाकी है? 18,450 वर्ष बाकी है। और जब प्रलय होगी उसके लिए कितना समय बाकी है? 39,450 वर्ष बाकी है। ये 39,450 वर्ष के बाद जब प्रलय होगी तो 49 दिन तक पहले कुवृष्टि होगी। 49 दिन तक 49 डेज क्या होगी? कुवृष्टि होगी। ऐसी ऐसी कुवर्षा होगी, अग्नि बरसेगी, ठंडा जल बरसेगा जिसे व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, विष बरसेगा और धूल उड़ेगी, धुआं उड़ेगा, सब कुछ 7 दिन ये कुवृष्टि होगी 7 प्रकार की। और फिर ये कुवृष्टि कब से होगी? कब से होगी मालूम है ना? कल बताया था। याद है? किस किस को याद है? नहीं याद है? अच्छा तो फिर से सुन लीजिए। ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी से लेकर के आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा तक ये कुवृष्टि होगी, यानी 49 दिन तक कुवृष्टि होगी। 7 दिन पहले संवर्तक वायु चलेगी, फिर इतने बर्फ जैसे मेघ बरसेंगे, फिर क्षारीय जल, जिसको जरा सा नमक ज्यादा शरीर पे लग जाए तो खुजली होने लग जाती है, ऐसा क्षारीय जल बरसेगा, फिर विष बरसेगा, धूम बरसेगी, धुआं धूली बरसेगी, और उसके बाद वज्राग्नि बरसेगी, जो कि हमारी ये चित्रा पृथ्वी है इसको 1000 योजन नीचे तक, 1000 योजन मीन्स 12,000 किलोमीटर नीचे तक जला देगी। सारी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। फिर उसके बाद जब सुवृष्टि होगी, वह सुवृष्टि आषाढ़ कृष्णा एकम से लेकर के भाद्र शुक्ला चतुर्थी यानी कल तक, भाद्र शुक्ला चतुर्थी तक ये सुवृष्टि होगी। और क्या क्या बरसेगा उस सुवृष्टि में? उस सुवृष्टि में भी 49 दिन तक सुवृष्टि होगी, 7 दिन तक 7 प्रकार की सुवृष्टि होगी। सबसे पहले पुष्कर मेघ बरसेंगे, फिर क्षीर, अभी पहले क्षार जल बरसा था,
अब क्षीर जल बरसेगा जिससे भूमि कांतिमय हो जाएगी। उसके बाद अमृत रस बरसेगा और फिर अन्य दिव्य रस बरसेंगे, शीतल गंध बरसेगी और अंत में बरसेगी औषधि रस। औषधि रस की बरसात होगी जिससे ये सारी पृथ्वी जो जल गई थी, तहस नहस हो गई थी, वो फिर से फलीभूत हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। और कल बताया था कि जो 72 जोड़े कहाँ पर ठहराए थे? विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में ठहराए थे। उन जोड़ों को बाहर लाया जाएगा और विद्याधर देवलोक आदि उनको इन 10 धर्मों की शिक्षा देंगे। इन 10 धर्मों के रस का पान कराएंगे और उन 10 धर्मों में से सबसे पहला धर्म आता है उत्तम क्षमा धर्म। ये क्षमा धर्म हमें क्या कहलाता है, क्या सिखलाता है, क्या बतलाता है? बात इसको समझना है, क्योंकि हमारे संस्कार तो अनादिकाल से बुरे ही पड़े हुए हैं। कैसे पड़े हैं सुमित भैया? सोने के, है ना? सोते रहो उठते बनता ही नहीं है। तो ये 10 धर्म हमें जगाने के लिए आए हैं और जगाने के लिए आए हैं। अभी माता जी बता रही थी 10 धर्मों के डिब्बे लेकर ट्रेन चलाई थी इनने, है ना? वो जगा रहे हैं ये 10 धर्म कि आओ बैठो इस ट्रेन में, जो ट्रेन तुम्हें मोक्षपुरी पहुंचाएगी। पर उस मोक्षपुरी की ट्रेन में बैठने से पहले हमें क्या क्या छोड़ना है, किस किस चीज को समझना है, उस बात को हमें ध्यान में रखना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हम माना कि हमारे साथ सभी कसाएं लगी हुई हैं, अनादिकाल से लगी हैं। आज तक हमने उन 4 कसायों में से और उनके प्रभेद करें तो 25 कसायों में से एक कसाय का भी शमन नहीं कर पाया है। अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। आज हमें देव शास्त्र गुरु की सन्निधि मिली है और ये उत्तम मनुष्य जन्म मिला है, जिस जन्म में हमें आज ये डिसाइड कर लेना है, ये डिसाइड कर लेना है। क्योंकि हम हर चीज कोई भी कार्य करते हैं तो उसका सबसे पहले क्या बना लेते हैं? एस्टीमेट बना लेते हैं। बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं? कहीं यात्रा करनी हो, कोई खरीदारी करनी हो, किसी की शादी हो, बर्थडे हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो हम क्या कर लेते हैं? एक एस्टीमेट बना लेते हैं, है ना? आज हम भी एस्टीमेट बनाते हैं, फिक्स करते हैं कि अगर हमें क्रोध आता है, आज सबसे पहले दिन क्षमा को धारण करना है, तो उसको क्षमा को धारण करने से पहले क्या हटाना है? हमको क्या हटाना है? तो उस क्रोध को हटाना है। और ये मालूम है, ये बिल्कुल पक्का है कि हम पूर्ण रूपेण क्रोध को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अभी हम में वो ताकत नहीं है, अभी हमारे अंदर वो विशुद्धि नहीं है, अभी हमारे अंदर हमारे पास वह संयमन नहीं है कि हम पूर्ण रूपेण क्रोध को हटा करके उत्तम क्षमा को अंगीकार कर सकें। सौरभ भाई ध्यान रखें, आज हमें फिक्स करना है। क्या करना है? हमने खाना फिक्स कर लिया, पीना फिक्स कर लिया, सोना फिक्स कर लिया। नहीं माता जी, 6 बजे से पहले तो बात ही मत करो उठने की, है ना? ध्यान रखना। आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने उठ करके अपनी इन खुली आंखों से सूर्योदय नहीं देख पाया, उसके जीवन में भाग्य रूपी सूर्योदय कभी नहीं होता है। अगर अपने भाग्य का उदय करना है तो प्रातः उठ करके सबसे पहले सूर्योदय को देखो। क्यों सूर्य को देखने के लिए क्यों बताया है? क्योंकि सूर्य में अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान रहते हैं और वो
हम केवल कल्पना मात्र से देख सकते हैं। देखने वाले तो दूसरे हुआ करते हैं। चक्रवर्ती हुआ करता है जो कर्क संक्रांति के दिन अपनी इन चर्म चक्षुओं से उस सूर्य के विमान में बैठे हुए जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन करता है। ये बात जब चलेगी तब बताया जाएगा। तो आज हम फिक्स करते हैं और ये भी फिक्स करते हैं कि क्रोध, सबसे पहले ये तो पता चल गया कि क्रोध है क्या, बता दिया माता जी ने, है ना। क्रोध क्या है, क्रोध क्यों करें, क्रोध कब करें, क्रोध किस पर करें और क्रोध कैसे करें, है ना। ये सब चीजें आज अपने को फिक्स करनी है। तो और कितना करें, 5 ग्राम करें, 10 ग्राम करें, 50 ग्राम करें, 100 ग्राम करें कि 2-4 किलो करें, है ना। ये सब फिक्स करना है आज अपन को। भले ही थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, मुझे पता है कि आज लेट हो जाएंगे। अब तुम लोगों ने ट्रेन चलाई देर से है। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया कि क्रोध आता कब है, जब हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होती है। हमने अपने मन में कुछ ऐसी बात बना ली कि ऐसा होगा तो इससे बहुत अच्छा होगा। मेरे हिसाब से 7 बजे 7:30 बजे शांति धारा होनी चाहिए। और अगर वो शांति धारा 7 बजे की जगह 6:45 बजे हो गई तो क्या हुआ, मेरी अपेक्षा की फिर क्या होगा, उबलेगा, है ना, उबलेगा। तो अपेक्षा की उपेक्षा होने पर क्रोध आता है। हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है और अगर प्रशंसा ना कर पाए कोई तो फिर क्रोध आता है। अब आ गया है तो कितना करें क्रोध, फिक्स कर लेते हैं। कितना, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 1 दिन, 1 माह, 1 वर्ष, कब तक। ध्यान रखना, एक समय का क्रोध सारे परिवार को नष्ट कर देता है और एक अंतर मुहूर्त का क्रोध, ध्यान है आपको, एक अंतर मुहूर्त के क्रोध ने 12 योजन की द्वारिका को भस्म। अब बताइए कितनी देर करना है, कितना करना है, आपको फिक्स कर लेना है ना। कब करना है, सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है या रात्रि में करना है, बताइए कब करना है। सुबह करोगे तो पूरा दिन खराब, रात्रि में, है ना। सुबह करेंगे, सुन लो, सुबह करेंगे तो पूरा दिन खराब, शाम को किया तो पूरी रात खराब। और चौघड़िया निकाल लो उसके, चौघड़िया कौन कौन से होते हैं। शुभ के चौघड़िया में यदि क्रोध किया तो वो अशुभ बन जाएगा। अमृत के चौघड़िया में क्रोध किया तो जहर बन जाएगा। लाभ के चौघड़िया में क्रोध किया तो अलाभ हो जाएगा। और रोग के चौघड़िया में किया तो रोगी को अंत में क्या करना पड़ता है, राम नाम। कब करना है, टाइम फिक्स कीजिए, कीजिए रात्रि में, प्रमोद भैया, है ना। रात्रि में करोगे तो पूरी रात नींद। अब कहाँ करना है, अब कहाँ करना है। रात्रि में नींद नहीं आएगी, इसका मतलब रात्रि भी गई, अब रात्रि को भी नहीं करना है ना। अब कहाँ करना है, घर में करना है, मंदिर में करना है, दुकान में करना है, बाजार में करना है, कहाँ करना है, ऑफिस में करना है। सोनू भैया ऑफिस में, घर में किया, घर में किया तो घर क्या बन जाएगा, नरक बन जाएगा। मंदिर में आकर के क्रोध किया
तो क्या होगा? मंदिर में किस लिए आए थे? कर्म काटने के लिए, पुण्य का अर्जन करने के लिए। और अगर मंदिर में आकर क्रोध किया तो क्या होगा? कर्म कटेंगे कि बनेंगे। अच्छा, दुकान पर किया क्रोध तो क्या होगा? आए हुए ग्राहक भी क्रोधी को देखकर देवता पलायन कर जाते हैं। और ग्राहक क्या है? भगवान होता है कि नहीं होता है? तो दुकान पर किया और बाजार में खड़े होकर क्रोध किया तो सारे बाजार के तमाशे बन जाओगे। अब सोच लो कहाँ करना है क्रोध? नहीं करना है। बच्चा कह रहा है कहीं नहीं करना है ना? किस पर करना है? बच्चों पर करना है, माता पिता पर करना है, पत्नी पर करना है, पत्नी पर करना है, मित्रों पर करना है। किस पर करना है भाई? बच्चों पे करोगे तो बच्चे क्या कहेंगे? ये तो ऐसे ही है। बच्चे आपकी विनय करना भूल जाएंगे। पत्नी पर करना है, कर लो कर लो। रोटी तो वही दिलाएगी, है ना? रोटी वही खिलाएगी। आपने गुस्सा किया उस पर, रोटी वही बना रही, अगर कुछ मिला दिया तो हाँ, ध्यान रखना। आचार्य भगवान कहते हैं क्रोध किस पर नहीं करना चाहिए? एक रसोइया पर नहीं करना चाहिए। क्रोध किस किस पर नहीं करना? नोट कर लेना। रसोइया पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोइये पर क्रोध किया था किसने? शुभम चक्रवर्ती ने। उस रसोइये ने उसे कहां पहुंचा दिया? 7वें नरक पहुंचा दिया। रसोइये पर क्रोध किया था, तो रसोइये पर क्रोध नहीं करना, कवि पर क्रोध नहीं करना। कवि ऐसी कविता बनाएगा कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा। वैद्य पर क्रोध नहीं करना, यानी डॉक्टर पर क्रोध नहीं करना। एक सॉरी शब्द है ना, सॉरी शब्द आप लोग बहुत बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोले? किसी से कोई काम बिगड़ जाए, कुछ हो जाए, किसी के पैर पे पैर पड़ जाए तो क्या बोलते हैं? सॉरी, है ना? अगर किसी के पैर पर पैर पड़ गया और हम सॉरी ना बोल पाए तो वो व्यक्ति अस्पताल पहुंचा देता है, मार मार करके, है ना? सॉरी ना बोल पाए तो अस्पताल पहुंचा देता है। एक सॉरी वो होता है, और एक सॉरी अगर डॉक्टर बोल जाए, सॉरी नो मोर, तो कहां पहुंचा देता है? परमात्मा के पास पहुंचा देता है। इसलिए वैद्य से या डॉक्टर से कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। शस्त्रधारी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपन खाली हाथ हो और सामने वाले के पास शस्त्र हो तो करना चाहिए क्रोध। वहीं पर मूर्ख पर क्रोध नहीं करना चाहिए। मूर्ख पर, यानी जो कुछ समझता ही नहीं है, उस पर क्रोध करके क्या करोगे? अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। धनवान पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें जरूरत पड़ सकती है, और धनवान के एक नहीं 100 हाथ हुआ करते हैं। वो किसी भी हाथ से अपने को, कोई सरकारी पैंतरा चलाया और घूसखोरी तो आजकल चलती है कि नहीं? ज्ञानवान पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्ञानवान पर क्रोध करेंगे तो हमारा ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। और अपने स्वामी पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वामी कौन होता है? अपने गुरु भगवान। घर में स्त्रियों के लिए स्वामी कौन होता है? स्वामी पर क्रोध। तो किस पर क्रोध करें? अब बताइए, अब कौन बच गया है कि हम किस पर क्रोध करें? फिर आता है कैसे, किससे क्रोध करें? मुंह से करें, हाथ से करें, पैर से करें, किससे करें क्रोध?
मुंह से करेंगे तो अपना मुंह बिगड़ जाता है, मुंह से क्रोध करेंगे तो अपने चेहरे पर दिखाई दे जाता है कि इसको क्रोध आ रहा है। और जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, स्माइल प्लीज, है ना, कहते हैं कि नहीं? जरा मुस्कुराइए। जब एक मुस्कुराहट से हमारी तस्वीर अच्छी बन सकती है तो क्या जीवन में मुस्कुराहट से तकदीर अच्छी नहीं बन सकती है? बन सकती है भाई। इसलिए हमें मुंह से क्रोध नहीं करना है, हाथ से करेंगे। अगर हाथ से क्रोध किया और अगर हमारा हाथ किसी पर पड़ गया और हमने एक मारा, उसने 2-4 मार दिए, तो फिर अपनी इज्जत किससे करें? ध्यान रखना, ये चीज आज हमें फिक्स कर लेनी है, क्योंकि हमारी जरा भी मन की नहीं होती है और हम क्रोध करके बैठ जाते हैं, आपस में अनबन हो जाती है, एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। बोलना बंद मतलब सुलह के सारे दरवाजे बंद, बोलना बंद, सारे दरवाजे सुलह के बंद। और हम घर में क्रोध करते हैं, आपस में पति पत्नी का झगड़ा होता है, कभी कभी भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, सास बहू का झगड़ा हो जाता है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि बहनों बहनों का भी झगड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, झगड़ा तो होता है लेकिन कभी बोलना बंद नहीं करना, क्योंकि हम मुंह से बोलना तो बंद कर देते हैं लेकिन दिमाग से बोलना बंद नहीं करते हैं। बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं पर सोच उसी के बारे में रहे हैं, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और कोई गलत काम कर रहा है फिर भी मन में खिसियाए जा रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो। भले ही चाहे कितना ही बिगाड़ हो जाए, लेकिन एक बार एक देवरानी जिठानी की आपस में बहस हो गई, आपस में बहस हो गई और दोनों एक दूसरे से मुंह बंद करके बैठ गए और शर्त ये लगा ली, अगर तू मुझसे बोली तो मैं तेरी चाकरी करूंगी, जो वो पहले बोलेगा वो उसकी चाकरी करेगा। अब देखो भाई, दरवाजे पर मेहमान आ गए, दोनों के पतिदेव आ गए, वो गए तू जा खोलने और वो गए तू जा खोलने, आवाज किसी की नहीं आई, घर में अंदर से घर बंद और दोनों अंदर हैं और हुआ अब आवाज लगा रहे, अब कोई सोएगा तो कितनी देर सोएगा, घंटों से आवाज लगा रहे हैं पर वो दोनों बैठी हैं, जो पहले बोला, जो पहले अपने स्थान से उठा उसको दूसरे की। अब वो लोग तो घबरा गए, बाहर वाले घबरा गए कि क्या हुआ, लगता है दोनों चल बस। और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, लोगबाग थाने में रिपोर्ट कर दी, पुलिस वाले आए, गेट नहीं खुला तो गेट को तोड़ा गया, गेट तोड़ा गया, फिर भी दोनों, अब गेट जैसे ही तोड़ने लगा तो दोनों लेट गई। अभी हर कोई सोचेगा कि बैठी थी, समझदारी थी, फिर भी उठ के नहीं आई, सुन रही थी, दोनों लेट गई। अब सोचा कि ये तो सही में निपट गई, और अब दोनों ने बिल्कुल सांस रोक ली, उन लोगों ने देखा सांस नहीं, नाड़ी नहीं चल रही है, चलो भैया क्या करें, अब तो ये तो दोनों एक साथ, अब दोनों भाई रोने लग गए, लोग बाग उन्हें समझाने लग गए, बेटा अब क्या होता है, जो होना था सो हो ही गया, समझाते कि नहीं। दोनों की अर्थी बनाई गई, एक साथ अर्थी पे दोनों को अब भी लगी, अब भी वो सोच रही कि वो बोल जाए, वो सोच रही, दोनों जाने लगी। अब फिर नहीं रहा गया, शमशान तक जैसे ही पहुंचने वाले थे, छोटी से नहीं रहा गया और कहने लगी, दीदी
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी भर चाकरी करूंगी, अब तो उठ जाओ, नहीं तो ये निपटा ही देंगे। भगवान बताओ, जरा सी बात के पीछे, जरा सी बहस के पीछे, ना बोलने के पीछे कहां तक पहुंच गई? शमशान घाट तक। ध्यान रखना, अगर हम आपस में बोलना बंद कर देते हैं और हमारे दिमाग में सामने वाले के प्रति नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो हमारे घर का वातावरण भी नेगेटिव हो जाता है, और फिर नेगेटिविटी आती है तो सारा घर भी बर्बाद हो जाया करता है। इसलिए हमें कभी भी किसी से भी कोई अनबन हो जाए तो हमें बोलना बंद करना है कि नहीं करना है? किन किन लोगों का है आपस में, है कि नहीं? सास बहू का, देवरानी जेठानी का, बताओ। ध्यान रखना, ये धर्म हमें सिखलाने के लिए आते हैं। अपने घर में हमें एक बोर्ड हमेशा लगाना चाहिए, हंसना ही जिंदगी है। क्या बोर्ड, क्या लिखना चाहिए उस बोर्ड पर? हंसना ही जिंदगी है। और जब गुस्सा आए उस बोर्ड को पढ़ लो और फिर कह दो हंसना ही जिंदगी है। क्योंकि क्रोध से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जब क्रोध आता है तो हमारे शरीर का खून तीव्र गति से दौड़ने लग जाता है, और जब खून की बीपी ब्लड दौड़ने लग जाता है, रनिंग तेज बढ़ जाती है, तो बीपी हाई, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाया करती हैं। इसलिए क्रोध है अकाल मौत को निमंत्रण देना। क्या है? अकाल मौत को निमंत्रण देना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे समय से पहले जाना है, तो अपने आप को क्रोध, हम दूसरों पर क्रोध करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप लोग खुद पर भी क्रोध करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। खुद पर क्रोध करना क्या है? खुद पर क्रोध करना है शराब पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट आदि पीना। ये क्या है? खुद पर क्रोध करना है। और अगर अपना जीवन चाहते, क्योंकि अभी बोला ना कि क्रोध अकाल मौत को निमंत्रण देना है। और जो गुटखा खाता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है और चाय भी पीता है, चाय क्या है? स्लो पॉइजन। क्या है? स्लो पॉइजन। और दूध अमृत है। हम अमृत को जहर बना बना करके, क्या बात है, दूसरों की शिक्षा ले ली हमने, अमृत को जहर बना दिया। ध्यान रखना, क्रोध है दुर्गति में ले जाने वाला। क्रोध कभी सद्गति नहीं दिलाता है, क्रोध हमेशा दुर्गति दिलाता है। और आचार्य भगवंतों ने तो कह ही दिया है, जो अपने से प्रेम नहीं करता है, जो सद्गति से प्रेम नहीं करता है, दुर्गति में जाता है, वही क्रोध करता है। और नरक में पता कौन कौन जाते हैं? महाभारत में एक श्लोक आया है, चत्तारि नरक द्वाराणाम प्रथमम रात्रि भोजन। जो रात्रि में भोजन करता है उसने नरक का द्वार अपने लिए, यहां बैठे लोग तो नहीं करते होंगे, है ना? नहीं करते ना? नहीं करते, नीची मुंडी करके सिर हिला रहे, नहीं करते। रात्रि भोजन करना, जमी कंद खाना, आलू, मूली, गाजर, शकरकंद, जितने भी जमी कंद होते हैं, इनको भक्षण करना। ये जैन दर्शन के ग्रंथ में नहीं, ये तो महाभारत में लिखा है। अपने आचार्य भगवान तो और कितनी कितनी बातें बतलाते हैं, पर महाभारत में ये कहा है कि 4 वस्तुओं का सेवन करने से
रात्रि भोजन करना, जमी कन्न खाना और मर्यादा से बाहर का अचार खाना। संधान, संधान मीन्स अचार। 24 घंटे के बाद के अचार में त्रस जीव पड़ने लग जाते हैं। नाली के पानी में जीव होते हैं, नाली में, है ना। एक दिन ऐसा करना, एक छन्नी लगाना नाली, है ना। छन्नी आती है, छन्नी आटा मैदा छानने वाली, उस छन्नी को वहाँ पानी में उसमें नाली में लगा देना। पानी पानी तो निकल जाएगा, जीव उसमें बच जाएंगे। उनको घर पे लाना, उनको घर पे लाना। और फिर तवा पे अचार में कौन कौन से मसाले डालते हैं? सरसों का तेल, राई, सौंफ, नमक, है ना, सब चीज मिलाते हैं ना। सबको फ्राई करना और उन कीड़ों को, और फिर खाना कि हम अचार खा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों? ये अचार खाते समय यही ध्यान करना है कि हम इन कीड़ों को खा रहे हैं। क्योंकि जितना जितना पुराना अचार होता है ना, उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है ना। है बात सही कि नहीं? जितनी ज्यादा जीभ पड़ जाते हैं, जितनी ज्यादा हिंसा करते हैं, जितना ज्यादा मांस खाते हैं ना, उतना ही टेस्टी लगता है। अगर अपने को दुर्गति से बचाना है, ये अपने पे क्रोध करना है, अपने पे क्रोध, तो इन 4 नरक के द्वारों से बचना होगा। ध्यान रखना, क्रोध हमारे ज्ञान तंतुओं को नष्ट करता है, और क्षमा, क्रोध हमारे शरीर के खून को जलाता है, और क्षमा हमारे शरीर को, आपको मालूम है, आपको मालूम है तीर्थंकर का खून सफेद क्यों होता है? मालूम है? नहीं मालूम? तीर्थंकर का खून इसलिए सफेद होता है कि उनने अपने अंदर, अपने मन में, अपने जीवन में सभी प्राणियों के प्रति दया, प्रेम और वात्सल्य का भाव भर लिया है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ऐसे ही नहीं होता है। जब तक प्राणी सच्चे मन से, तहे दिल से और उत्कृष्ट विशुद्धि के साथ ये भावना नहीं बाता है कि संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सारे प्राणी समता में रहें और सारे प्राणी आत्म कल्याण करें, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। उनका सब जीवों के प्रति प्रेम, दया और वात्सल्य का भाव होता है। इस कारण से, उस उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया के कारण से उनके शरीर का खून सफेद। आप लोग ज्यादा दूर मत जाइए, तीर्थंकर के पास क्यों जाते हैं? अपने घर में सबके पास माँ है कि नहीं है? माँ के अंदर कौन सा खून दौड़ता है? लाल। लेकिन जब वह माँ बनती है और जब उसके पेट में कोई जीव आता है, अपने बच्चे के प्रति जब प्रेम से भर जाती है, तो उसके आंचल में अपने आप दूध, बाकी सारे शरीर में क्या दौड़ रहा है? लेकिन जो उसका आंचल है वो किससे? प्रेम और वात्सल्य से भरा हुआ है। इस कारण से उसके आंचल में दूध आ जाता है। ये क्या है? आज उसको एक जीव के प्रति वात्सल्य भाव आया है, इसलिए उसके आंचल में दूध आ गया है। जिस दिन सारे जीवों के प्रति प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया से भर जाएगी, उस दिन उसके पूरे शरीर का खून भी। इसलिए हमें अपने जीवन में क्रोध तो हटाना है, क्रोध को हटाना है। क्यों? क्योंकि क्रोध तो दुर्गति में ले जाता है, क्रोध जीवन को नष्ट करता है। क्रोध एक नहीं, अनेकों जीवन बिगाड़ देता है। और आज दिन है किसका? क्षमा का। आज दिन क्षमा का है, और वह क्षमा हमें अपने जीवन में लानी है। ध्यान रखना,
हम आपस का वार्तालाप ऐसे करें। किसी से कोई गलती भी हो जाती है, कोई घटना भी घट जाती है, तो उसे प्रेम से समझाएं, वात्सल्य से समझाएं, जिससे कि हमारे अंदर भी क्लेश पैदा ना हो, संक्लेशता ना हो, और हमारे शब्दों से सामने वाले को संक्लेशता ना हो। आचार्य भगवान कहते हैं, अपन किसी से कोई बात कहते हैं, गुस्से में कह देते हैं, और गुस्से में कह देते हैं तो फिर वो अभी माता जी ने बताया ना, कटुता बन जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, तुम्हारी शान घट जाती, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो बात शब्द वही है, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। इसलिए आज हमें अपने जीवन में उस क्षमा को धारण करना है कि क्षमा, अभी माता जी ने बताई थी, गलती हमारी हो तो क्षमा मांग लें, गलती हमारी ना हो तो क्षमा मांग लें। क्षमा एक आभूषण है। लोग बात कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषण, कहते हैं ना, अभी क्षमावाड़ी आएगी तो कोटेशन देखो एक पे एक आएंगे, लेकिन इनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, नरस्याभूषणम रूपम, नरस्याभूषणम रूपम, रूपस्याभूषणम गुणम, नरस्याभूषणम रूपम, रूपस्याभूषणम गुणम, गुणस्याभूषणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। क्या कहने जा रहे हैं आचार्य भगवान कि नर मनुष्य का आभूषण क्या है? रूप है। सुंदर रूप एक बड़े उससे मिलता है, बड़े पुण्य के उदय से मिलता है, वो मनुष्य का आभूषण है। अब रूप का आभूषण क्या है? रूप का आभूषण गुण है। रूप का आभूषण गुण है, क्योंकि रूप तो यहीं पड़ा रह जाएगा। प्रशंसा किसकी होती है? प्रशंसा किसकी होती है? गुणों की होती है। कहते हैं सूरत नहीं अच्छी तो सीरत, सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। सीरत माने गुण। सीरत नहीं अच्छी तो सूरत फिजूल है। जिस गुल में खुशबू नहीं वो कागज का फूल है। तो रूप का आभूषण गुण है और गुण का आभूषण ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान सर्व गुणों में श्रेष्ठ है। और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जिसके पास ज्ञान हुआ वही क्षमा कर पाएगा, अज्ञानी कभी क्षमा नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ज्ञान लाना है, अपने जीवन में क्षमा लानी है, जिससे कि ये जो आज हमें मनुष्य जन्म मिला है वह हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए। और हमारे जो ये 10 धर्म हमें जो मिले हैं, 10 दिन मिले हैं, ये हमारे 10 दिन हमें अनंत सुख को दिलाने वाले हो जाएं। बस इतना ही कहना है कि अगर आज के दिन हमने क्रोध कषाय है और क्षमा धर्म है आज, और ये 10 धर्म 10 दिन हमारे अंदर की गंदगी को निकालने वाले हैं। प्रतिदिन एक एक करके एक एक चीज का हम विसर्जन करेंगे तो हमारे अंदर की सारी गंदगी समाप्त हो जाएगी और हमारी आत्मा निर्मल बन जाएगी। क्रोध हीलियम गैस की तरह है। क्रोध हीलियम गैस की तरह, क्षमा हीलियम गैस है, सॉरी, और क्रोध कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे ले जाती है और हीलियम गैस गुब्बारे में भर दी जाती है तो गुब्बारा, क्षमा हीलियम गैस है और क्रोध कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ध्यान रख लीजिए, समझ लीजिए कि हमें कौन सी गैस बनना है, हीलियम गैस बनना है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। बस इतना ही कहना है। क्रोध है, क्रोध है जिंदा जलाता, आग बन करके, आग बन करके, गुण क्षमा
विनम्र से इस जीवन में अपने अंदर धर्म के फूल खिलाना है, क्योंकि कहा है आंखों में आंसू और मुंह पर मुस्कान, आंखों में आंसू मुंह पर मुस्कान, बस यही है वात्सल्य की पहचान, बस यही है वात्सल्य की पहचान। वह वात्सल्य का दिन और उत्तम क्षमा आप सब लोगों के जीवन में आए, आपका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धिंगत हो और एक दिन आप उस क्षमा धर्म को धारण करके अनंत सुख को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। जिनवाणी की स्तुति करने के लिए खड़े। हाँ, एक बार पहले जाप करेंगे। आज सभी लोगों को इस मंत्र की एक एक जाप करनी है। अभी अपन 9 बार पढ़ लेते हैं। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ध्यान से सुनो। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं क्रोध कसाय विनाशनाय उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की 10 लक्षण महापर्व की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। आरिका माँ विमल श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तकी नमो सदा देती हूँ तो वाणी वाणी तो ये पूजने रे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पवन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की सभी लोग परम पूज्याचार्य भगवान गुरुवर ईश्वर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।